मेरा नाम आर्या है। मैं स्वीडन की ऊंची ऊंची बर्फीली पहाड़ियों पर रहती हूँ। मेरा घर एक छोटे से पहाड़ी गांव से भी दूर देवदार के पेड़ों और बर्फ़ से ढकी घाटियों के बीच बसा हुआ है। यहाँ का नज़ारा जितना खूबसूरत है उतना ही अकेलापन भी देता है। सुबह उठकर जब खिड़की से बाहर देखती हूँ तो बर्फ़ से ढके पहाड़ मुझे अपनी सफ़ेदी में समेट लेना चाहते हैं, लेकिन इस खूबसूरती के बीच तन्हाई अक्सर मेरे दिल को कुरेदती रहती थी। मेरी दुनिया बहुत सीमित थी, कभी किताबें, कभी पहाड़ों का सन्नाटा और कभी खुद से बातें करना। लेकिन हर हफ्ते एक इंसान मेरी इस तन्हाई को तोड़ने आता था, डेविड। वो डिलीवरी बॉय था जो हर हफ्ते मेरे घर तक खाने पीने का सामान और ज़रूरी चीज़ें पहुंचाता था। डेविड हमेशा मुस्कुराता था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। जब भी वो दरवाज़ा खटखटाता मुझे लगता जैसे कोई अपना मिलने आया हो। उसका हेलो आर्या सुनकर घर की दीवारें तक गुनगुना उठती थीं। एक सर्द शाम मुझे तेज़ बुखार हो गया। शरीर इतना टूटा कि उठना भी मुश्किल था। खिड़की से बाहर बर्फ़ लगातार गिर रही थी और मैं अकेली बिस्तर पर पड़ी थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाज़ा खोला तो डेविड खड़ा था। मुझे देखकर उसकी मुस्कान गायब हो गई। आर्या, तुम ठीक तो हो? उसने चिंता से पूछा और तुरंत मेरे माथे पर हाथ रखा। बुखार है, मैंने कमज़ोर आवाज़ में कहा। उसने सामान नीचे रखा और बिना कुछ सोचे गांव के डॉक्टर के पास दौड़ गया। थोड़ी देर में दवा, सूप और गर्म पानी लेकर लौटा। उसने मुझे दवा दी, सूप पिलाया और देर तक मेरे पास बैठा रहा। उस दिन उसकी आंखों में जो फिक्र मैंने देखी वो किसी अजनबी की नहीं थी, वो किसी अपने की थी। अगले कई दिन तक वो रोज आता, कभी सूप बनाता, कभी मेरे बालों को सहलाता और कहता, आर्या बस जल्दी ठीक हो जाओ, ये पहाड़ तुम्हारी हंसी के बिना बहुत सूने लगते हैं। धीरे धीरे मैं ठीक हो गई, लेकिन उस देखभाल ने मेरे दिल में उसके लिए जगह बना दी। एक दिन मैंने उसे कॉफ़ी के लिए घर बुलाया। बाहर बर्फ़ गिर रही थी और अंदर अलाव जल रहा था। हम दोनों आग के पास बैठे बातें कर रहे थे। उसकी बातें इतनी सच्ची लगती कि मैं बस उसे देखती ही रह गई। कुछ देर खामोशी रही। उसने धीरे से मेरा हाथ थामा। मेरी धड़कनें तेज़ हो गईं। आर्या, मुझे लगता है कि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, उसने फुसफुसाया। मैं उसकी आंखों में देखती रह गई। उसमें मोहब्बत साफ झलक रही थी। अगले ही पल उसने झुककर मेरे होंठों को चूमा। वो मेरा पहला किस था, इतना नरम, इतना गहरा कि मैं उस पल में खो गई। मेरा दिल तेज़ी से धड़क रहा था और उसकी बाहों की गर्माहट मुझे सबसे सुरक्षित जगह लगी। उसके बाद उसने मुझे अपने सीने से लगाया। उसके हक में इतनी गहराई थी जैसे पूरी दुनिया वहीं थम गई हो। बाहर बर्फ़ गिर रही थी, लेकिन अंदर दिलों की गर्माहट से सर्दी भी पिघल रही थी। समय बीतता गया और हमारे बीच की दूरी कम होती गई। अब डेविड सिर्फ डिलीवरी बॉय नहीं था, वो मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका था। कभी हम पहाड़ों पर साथ घूमते, कभी खिड़की से बाहर बैठकर घंटों बातें करते। एक रात बर्फ़ बहुत तेज़ गिर रही थी। बिजली चली गई थी। मैंने मोमबत्तियाँ जलाईं और हम अलाव के पास बैठे थे। डेविड ने मुझे अपने पास खींच लिया। उसकी उंगलियां मेरे बालों से खेल रही थीं और उसकी सांसें मेरे चेहरे को छू रही थीं। उसने फिर मुझे चूमा, इस बार और गहराई से। मैं उसके प्यार में खोती चली गई। उसकी बाहों में लिपटी मैं खुद को पूरी तरह उसका महसूस कर रही थी। उस पल में प्यार का एहसास जितना मीठा था उतना ही हल्का दर्द भी था। शायद सच्चा प्यार कभी कभी दर्द से होकर ही गुजरता है। कुछ हफ्तों बाद मुझे एहसास हुआ कि मेरे भीतर एक नई ज़िंदगी पल रही है। मैं माँ बनने वाली थी। पहले तो डर लगा, मैं अकेली हूँ, क्या करूँ। लेकिन जैसे ही मैंने डेविड को ये खबर दी, उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उसने मुझे कसकर गले लगाया और बोला, आर्या, अब तुम अकेली नहीं हो। तुम और हमारा बच्चा मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी और सबसे बड़ी खुशी हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। आर्या, अब तुम अकेली नहीं हो। उसकी बातों ने मेरे सारे डर मिटा दिए। कुछ ही हफ्तों बाद पहाड़ों की वादियों में हमारी शादी हुई। देवदार के पेड़ों के बीच बर्फ़ से ढकी ज़मीन और आसमान की नीली छांव में हमने एक दूसरे को अपना लिया। उस दिन मुझे लगा जैसे ये पहाड़, ये बर्फ़, ये हवा सब हमारी मोहब्बत का जश्न मना रहे हों। आज भी जब मैं खिड़की से बाहर देखती हूँ
तो बर्फ़ से ढके पहाड़ मुझे याद दिलाते हैं कि इस सफ़ेद सन्नाटे में एक खूबसूरत कहानी लिखी गई थी मेरी और डेविड की। अब मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे पास मेरा प्यार है और जल्द ही हमारी मोहब्बत की निशानी भी मेरी गोद में होगी। इन पहाड़ों पर अब सिर्फ बर्फ़ नहीं है, बल्कि हमारे दिलों की गर्माहट भी है।